हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कह सकते हो कैपिटल बजटिंग, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। Illustration number 4. ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposals for the purchase of equipment. The company uses the net present value technique to evaluate projects. तो क्या बोल रहे हैं कि ABC लिमिटेड कंपनी है जो कि एक छोटी सी कंपनी है जो कि क्या एनालाइज कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल, यानी कि उसे कोई इक्विपमेंट खरीदना है तो उसको इक्विपमेंट खरीदने से पहले उसको कुछ प्रपोजल से, यानी कि कुछ प्रपोजल्स का मतलब होता है अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, कुछ ऑफर्स हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए। अब उन्हें हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। अब इन प्रपोजल्स में से किसको एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं करना है, ये किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको याद होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी आपको समझाया था और उम्मीद है आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। इधर उधर से क्वेश्चन मत करना कि कभी आपने 5th वाला कर लिया, कभी 1st वाला कर लिया, बिल्कुल जैसे जिस ऑर्डर में प्लेलिस्ट है उसी ऑर्डर में करना, ठीक है ना। तो वही प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे जिसमें क्या होता है, एनपीवी पॉजिटिव होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। द कैपिटल बजट इज लिमिटेड टू 5 लाख, यानी कि हम कितना खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, विच ABC लिमिटेड बिलीव इज द मैक्सिमम कैपिटल इट कैन रेज, वो इतना ही कर सकते हैं। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज, यानी कि कितना पैसा जाएगा, कितना आउटफ्लो होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना पैसा आएगा, वो सारी चीज़ें आपको दे रखी है। फॉर ईच प्रोजेक्ट आर शोन बिलो, हर प्रोजेक्ट की कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा आएगा वो सब आपको दे रखा है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड इज़ 12%, और आपको PV फैक्टर यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दे रखा है, कितना, 12%। You are required to compute the NPV of the different projects, आपको सब प्रोजेक्ट्स के क्या कैलकुलेट करने हैं, NPV। तो यहाँ पर देखो कितने प्रोजेक्ट दे रखे हैं, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C, प्रोजेक्ट D। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, यानी कि ये पैसा हमारा जो है वो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आउटफ्लोज। प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, यानी कि ये हर साल में हमें पैसा मिल रहा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफ्लोज। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनपीवी। एनपीवी और कुछ नहीं, मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करना, या फिर बोल सकते हो इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कितना पैसा जा रहा है और हमारे पास कितना पैसा आ रहा है। तो अगर हम B में से A माइनस करते हैं, यानी कि इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करते हैं और वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कि हमारे इनफ्लो ज़्यादा है और हमारे आउटफ्लो कम है, यानी कि हमारे पास पैसा आ ज़्यादा रहा है और जा कम रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को। और अगर उल्टा है, अगर निगेटिव आता है, यानी कि हमारे आउटफ्लोज ज़्यादा है, हमारे पास से पैसा जा ज़्यादा रहा है और आ कम रहा है, सिंपल सी बात है, अगर पैसा कम आ रहा है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही हमें एनालाइज करना है। और ये दोनों ही जो आउटफ्लो और इनफ्लो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू के, यानी कि आज की वैल्यू के। तो बस हमें आउटफ्लो दे रखा है, इनफ्लो दे रखा है, इन सब का क्या करते हैं, इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पर ले आते हैं और उसके बाद हम इसको B माइनस A यानी कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देंगे। तो एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इस तरीके से आपका फॉर्मेट तैयार होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कैसे तैयार हुआ था वो भी मैं दिखा देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी हमें एनपीवी कैलकुलेट करी थी, तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाया था, ईयर
यानी कि कौन से साल में है। कैश फ्लोज, ये सारे आपके कैश फ्लोज होंगे, यानी कि इसमें से भी कोई भी प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करके इसे किस पर ले आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज। उसके बाद आउटफ्लो का टोटल, उसके बाद इनफ्लो का टोटल, और आउटफ्लो इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा एनपीवी। लेकिन ध्यान दो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोजेक्ट हैं, तो जगह कम पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, बाकी सारी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ईयर भी, कैश फ्लोज, पीवी फैक्टर, पीवीसीएफ, पर्टिकुलर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जगह बचाने के लिए हमने इसको हटा दिया। अब देखो, ईयर ये ज़रूरी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये भी ज़रूरी है, बाकी की हमने डायरेक्ट क्या लिख दिए, प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। इसमें हम पहले लिखेंगे क्या, कैश फ्लो, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और इसको पीवी फैक्टर से इंटू करके आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। फिर प्रोजेक्ट बी में भी यही बात, पहले कैश फ्लो जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करेंगे तो आ जाएगा पीवीसीएफ। और यही चीज़ हम किस में करेंगे, प्रोजेक्ट सी में और प्रोजेक्ट डी में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो, किस तरीके से हमें इसे फ्रेम करना है। जब भी आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप फ्रेम कर ले करना माइंड में कि एक प्रोजेक्ट का है तो सिंपल ऐसे बना देंगे, और 2, 3 या 4, 6 प्रोजेक्ट है तो आपको इस तरीके से बना देना है, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं, फॉर्मेट बना ही लिया होगा, जब तक मैं इतना बोल रही थी आप फॉर्मेट बना ही ले रहे होगे। स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले इसका पीवी फैक्टर देखते हैं। तो इसका पीवी फैक्टर था 12%, @12%। और एक और चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 में तो पीवी फैक्टर का हमें ये भी दे रखा था, लेकिन इसमें हमें नहीं दे रखा। कोई दिक्कत नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं, कितने हैं। सबसे पहले तो 0 ही होगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। पीवी फैक्टर बहुत सिंपल है, देखो ऐसे करना है, कैलसी पर ध्यान देना। सबसे पहले 1 करना है, फिर डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, अब जो भी परसेंट है उसको कर देना है। तो कितनी है 12, तो 1.12, ये आ जाएगा 0.893। तो ये आ जाएगा, इस पहले साल का तो 1 ही होता है, इसका आ जाएगा 0.893। अब आगे जाके बस आपको इक्वल्स टू क्लिक करना है, ये देखो इक्वल्स टू क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट चेंज हो जाएगा 797। जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देखो, 12% का निकालना था, तो हमने क्या किया, 1 पर क्लिक किया, डिवाइड 1, अब जो भी परसेंटेज है उसको लिख देंगे 0.12, ठीक है। 12% था इसलिए हमने 1 के आगे क्या लिख दिया, 0.12, और फिर इक्वल्स टू क्लिक करेंगे तो आ गया 893। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, बस इक्वल्स टू क्लिक करते जाना है, 0.797, फिर से इक्वल्स टू क्लिक करेंगे 0.712, फिर से इक्वल्स टू क्लिक करेंगे 0.636, फिर से करेंगे 5.567। मैंने 2 बार समझा दिया, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, मैं बता दूंगी वहाँ पर। वैसे सिंपल ही होगा, वैसे इसका ऐसा फॉर्मूला होता है, देखो 1/1 प्लस आई का मतलब जो भी इंटरेस्ट है, जैसे ये था ना, और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता, 1/, और हमने इसमें क्या किया था 1/1 प्लस जो भी परसेंट थी 1.12, 12%, बस इक्वल्स टू दबाते जाओ और आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 बार समझा दिया, अब तो आ गया होगा, फिर भी नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट खुला है और खाली है। कैश फ्लो ये तो उसमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, फटाफट कॉपी पेस्ट करते हैं। सबसे पहले 2 लाख, प्रोजेक्ट ए में हमारे पैसे चले गए 2 लाख रुपए, और इससे हर बार 50,000 आ रहे हैं, इवनली आ रहे हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, बस कॉपी पेस्ट करना था। ये सारे कैश फ्लोज हैं, लेकिन एनपीवी निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू पर लाना है। तो कैश फ्लोज को इंटू कर देंगे पीवी फैक्टर से। तो पहले का तो आ गया 2 लाख ही,
तो आउटफ्लो का टोटल आ गया 2 लाख। ये पैसा जा रहा है इसलिए माइनस में। अब इसका इंटू करते हैं, 50,000 इंटू 0.893, ये आ गया 44650। 50,000 ये कैश फ्लो है, इसका इंटू कर देंगे पीवी फैक्टर से 0.797, 39,850। 50,000 इंटू 0.712, 35,600। 50,000 0.636, 31,800। 50,000 इंटू 0.567, ये आ गया 28,350। ये सारे हो गए हमारे इनफ्लो। अब इनफ्लो का भी टोटल कर लेते हैं। तो 28,350 तो हमारे कैलसी पर है, आगे जाके करते हैं 31,800, 35,600, 39,850, 44,650, ये आ गया 180,250। 180,250, ठीक है। वैसे हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि हमारा पैसा जा ज़्यादा रहा है और हमारे पास पैसा आ कम रहा है। ये हो गया हमारा इनफ्लो बी और ये हो गया हमारा आउटफ्लो ए। अब करते हैं हम बी माइनस ए। तो हमारा पैसा सिर्फ आ रहा है हमारे पास 180,250, लेकिन हमारे पास तो पैसा जा रहा है 2 लाख पे, यानी कि 19,750 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ऐसा प्रोजेक्ट थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे जिसमें हमारा उल्टा पैसा कम हो जाए 19,750 से, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका नेगेटिव एनपीवी है तो इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से बाकी के करते हैं। प्रोजेक्ट बी कॉपी पेस्ट करें। इसमें हमारा पैसा जा रहा है 1,90,000, तो आउटफ्लो हो गया टोटल 1,90,000। अब पैसा आ कितना रहा है, 40, 50, 70, 75, 75, 40, 50, 70, 75, 75। अब फटाफट इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करते हैं। ये रहा। एक सेकंड, मैंने क्या कर दिया, इसे यहीं लिख दिया गलती से, इसे यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, 40,000 को इंटू करना है। अब ध्यान देना कि गलत ना इंटू कर दें। 893, 35,720, 50,000 इंटू 0.797, 39,850, 70,000 इंटू 712, 49,840, 75,000 into 0.636, 47,700, again 75,000 into 0.567, ये आ गया 42,525, 42,525। ये सारे हो गए हमारे इनफ्लोस। अब इनका टोटल मारते हैं। 42,525 था, उसके बाद 47,700, 49,840, 39,850, 35,720, ये आ गया टोटल 21,5,635, 21,5,635। तो यहाँ भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास पैसा कम जा रहा है लेकिन आ ज़्यादा रहा है। यहाँ पर पैसा आ ज़्यादा रहा है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि इसकी पॉजिटिव एनपीवी आएगी और इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। पर एक बार देख ले कि कितने से पॉजिटिव आ रही है। तो इनफ्लो था इतना, माइनस कर देंगे आउटफ्लो से 1,90,000, 25,635, 25,635, इतने से हमारी आ रही है पॉजिटिव
एनपीवी, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही चीज़ हम प्रोजेक्ट सी में करते हैं अगेन। 75, 75, 60, 80, 100। तो सबसे पहले अच्छा पैसा जा कितना रहा है प्रोजेक्ट सी में? 2,50,000। 2,50,000। इसको 1 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। यानी कि टोटल आउटफ्लो कितना हो गया? 2,50,000। ठीक है ना। अब इसका इनफ्लो देखते हैं। इनफ्लो हो गया आपका वही 75, 75 जो बताई थी मैंने। गिवन है क्वेश्चन में 75,000, 75,000, 60,000, 80,000 और 1 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या करना है? इसको पीवी फैक्टर से इंटू करना है। तो जल्दी से करते हैं। 75,000 इंटू 0.893, 66,975। 75,000 इंटू 0.797, ये आ गया 59,775। 60,000 इंटू 0.712, ये आ गया 42,720। 80,000 इंटू 0.636, ये आ गया 50,880। और लास्ट 1 लाख का इंटू करेंगे 0.567, ये तो ईजी है, 56,700 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे टोटल इनफ्लो। इनका फटाफट टोटल करते हैं। 56,700 प्लस 50,880 प्लस 42,720 प्लस 59,775 प्लस 66,975। तो ये आ गया 2,77,050। इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश में भी बोल दिया करो। तो 2,77,050। तो इसमें भी क्लियरली शो हो रहा है 50,000, यानी कि 2,50,000, 2,50,000 हमारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आ कितना रहा है? 2,77,000। तो इसका क्लियरली पता है पॉजिटिव एनपीवी आएगा, लेकिन कितने से पॉजिटिव आएगा वो करते हैं। तो इनफ्लो में से यानी कि बी में से ए माइनस करते हैं आउटफ्लो। 27,050, 27,050। ये आ गया हमारा पॉजिटिव एनपीवी। और पॉजिटिव एनपीवी को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट। बस अब लास्ट रह गया कैश फ्लोज। क्वेश्चन में गिवन होगा 2,10,000। प्रोजेक्ट डी में हमारा पैसा जा रहा है 2,10,000। इंटू करेंगे 1 से आ जाएगा 2,10,000, यानी कि टोटल आउटफ्लो कितना हो गया? 2,10,000। अब फटाफट क्या करते हैं? इनफ्लो कॉपी पेस्ट करते थे। 75, 75, 60, 40, 20। 75, 75, 60, 40, 20। अब इनको हमें इंटू करना है किससे? पीवी फैक्टर से। तो 75,000 इंटू 0.893, 66,975। 0.797 से इंटू करना है 75,000 को, 59,775। 60,000 को इंटू करना है 0.712 से, 42,720। 40,000 को इंटू करो 0.636 से, 25,440। 20,000 को इंटू करो 0.567 से, 11,340। ये आ गए हमारे सारे के सारे इनफ्लो। उनकी इनफ्लो की कैसी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। फटाफट टोटल करते हैं। 11,340 आई गया, 25,440 प्लस 42,720, 59,775, 66,975। ये आ गया 206,250, 206,250। ये आ गया टोटल इनफ्लो। तो ये हो गया हमारा बी। पैसा इतना आ रहा है और इतना जा रहा है, यानी कि ज़्यादा पैसे जा रहे हैं 2,10,000 और कम आ रहे हैं। इसको तो हम क्या करेंगे? रिजेक्ट, क्योंकि निगेटिव आएगा। एक बार देख लेते हैं कितने से निगेटिव आएगा। तो इसको माइनस कर देते हैं 2,10,000 से। ये आ गया 3,750, 3,750। ये आ गया निगेटिव। ठीक है, लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन ईजी बहुत है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। बस आपको पता होना चाहिए एनपीवी क्या होता है। एनपीवी क्या होता है? आउटफ्लो
और इनफ्लो का डिफरेंस। इनफ्लो में से हम क्या माइनस करते हैं, आउटफ्लो, और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ध्यान देना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया होगा, ईजी है, मैंने बता भी दिया 3 बार। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल झिझकना मत, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसका पहले वाले का निगेटिव आया था, रिजेक्ट कर दिया, दूसरे वाले का पॉजिटिव एक्सेप्ट कर दिया, तीसरे का भी एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन लास्ट वाले का निगेटिव आया था, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट आए, ABCD, जिसमें से कि हमने कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करा, B वाला, और प्रोजेक्ट C वाला। तो एक लाइन भी लिख सकते हो साथ में, इस तरीके से कुछ स्टार स्टार बनाया ना वहाँ पर, और लिख देना एक लाइन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई थी ना, ये रही, बस यही वाली लाइन लिख देना जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में लिखवाई थी। सिंस NPV ऑफ द प्रोजेक्ट किस किस का था, B और C का था, शायद एक बार चेक कर लूँ, B और C। सिंस द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट B एंड प्रोजेक्ट C इज पॉजिटिव, देन कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, उसको कंपनी एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, B में कितने पैसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो कितना हो रहा है, 1,90,000, और C में 2.5 लाख। इसमें लग रहा है 1,90,000 और इसमें लग रहा है 2,50,000। तो 2,50,000 प्लस 1,90,000, टोटल आता है 4,40,000। और हम मैक्सिमम कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते थे, 5 लाख, यानी कि उसके अंदर ही है, विद इन द लिमिट्स, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दोनों को हम आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर होते कि 3 प्रोजेक्ट हो जाते फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ता, उसका एक क्वेश्चन है, जब आएगा मैं तब आपको करा दूंगी कि किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, कि प्रोजेक्ट B C को लेंगे या फिर जो B को और इसको लेंगे। तो मतलब कभी होता है ना कि 3 प्रोजेक्ट की पॉजिटिव NPV आ गई, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ कितना है, 50 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए, और इनकी ज़्यादा आती है, तब हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि तब हमारी लिमिट जो है वो आगे चली जाती है, इसलिए हमें लिमिट के अंदर रहना है। तब हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि इन दोनों को लें, इन दोनों को लें, या इन दोनों को। तो अभी बिल्कुल लोड मत लेना जिसको भी ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इस तरीके का एक क्वेश्चन है, और आसान तो हम बनाते ही हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आसान बना देंगे। बस आज के क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात थी प्रेजेंटेशन की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बस कैश फ्लो दे दिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो निकालना है, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करोगे, NPV आ जाएगी, पॉजिटिव आई तो एक्सेप्ट, निगेटिव आई तो रिजेक्ट, इतना ही करना था। बस ध्यान देना है तो प्रेजेंटेशन पर, और कुछ नहीं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन ईजी आता है तो इंस्टीट्यूट हमारे मार्क्स कहाँ पर कट करता है, प्रेजेंटेशन पर, तो आपको वहीं पर ध्यान देना है। तो उम्मीद है आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इसका क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, और साथ के साथ प्रेजेंटेशन भी आ गई होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें छोटी छोटी बातें होती है, वो सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएगी ताकि आप उनमें भी गलती ना करें। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।